राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आषाढ़ मास महत्यम अध्याय 12। श्री हरि नारायण जी की आषाढ़ मास में पूजन करना। माँ भगवती पूछती हैं कि हे महादेव, हे विश्वेश्वर, हे महेश्वर, मुझे ये बताइए कि कौन से मास में किस भगवान की पूजन की जाती है और किस पूजन से क्या महिमा है और क्या विधि है। मुझे सब मासों का सविस्तार से वर्णन कीजिए। चैत्र मास हो, वैशाख मास हो, विशेषकर उत्सव का वर्णन करना। वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ जल स्त्रोत में श्री हरि नारायण जी के पूजन का महत्व भी बताइए। चैत्र, वैशाख या आषाढ़, जेठ, वैशाख या कोई भी मास हो, चातुर्य मास हो, पुरुषोत्तम मास हो, श्री हरि नारायण के पूजन का ही जो महत्व है वो मैं सुनने की इच्छुक हूँ। और क्या विधि विधान होती है, किस व्रत को करने से क्या उत्सव करना चाहिए उनका, किस महीने में कौन सा उत्सव किया जाता है जिससे कि हमें पुण्य की प्राप्ति हो और भक्ति की ओर प्रवक हो, तो मुझे बताने की कृपया कीजिए। माँ पार्वती जी बोलती हैं कि हे महेश्वर, सब महीनों की विधि का भी वर्णन कीजिए। प्रत्येक मास में कौन कौन से महोत्सव भी करने चाहिए और उनके लिए उत्तम क्या विधि है। श्री हरि नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए कौन से महोत्सव किए जाते हैं। हे सुरेश्वर, किस महीने के कौन से देवता होते हैं और किसकी पूजा करनी चाहिए, उस पूजन की महिमा कैसी होती है और वह किस तिथि को करना उचित होता है। तब महादेव जी बोलते हैं कि देवी पार्वती, मैं प्रत्येक मासों के उत्सव को विधि भी बताता हूँ। पहले चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में विशेषकर एकादशी तिथि को भगवान जी को झूले पर बिठाकर पूजन करनी चाहिए। श्री हरि नारायण जी की प्रतिमा या फिर आपके पास उनका जो भी विग्रह हो उनको झूलन पर बिठाकर उनको झूलन झुलाना चाहिए। और ये कहते हैं कि दोलारोहण का उत्सव बड़ी भक्ति के साथ विधि पूर्वक से मनाना चाहिए। चैत्र मास के एकादशी की जब तिथि प्रारंभ होती है तो एकादशी पे श्री हरि नारायण जी की प्रतिमा को झूले पर बिठाकर उनको झूला झुलाना चाहिए और दोलारोहण कहा जाता है। और उसकी उत्सव बड़ी भक्ति के साथ विधि पूर्वक करनी चाहिए। उनको फल फूल धूप दीप नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। तब पार्वती जी, जो लोग कलयुग के पाप दोष का अपहरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी को झूले पर विराजमान देखते हैं और उस रूप में उनकी झांकी करते हैं, जब उनके दर्शन करते हैं तो वे सहस्त्रों अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। करोड़ों जन्मों में किए हुए पाप तभी तक मौजूद रहते हैं जब तक मनुष्य विश्व के स्वामी भगवान जगन्नाथ जी को झूले पर बिठाकर उन्हें अपने हाथों से झुलाता नहीं है। जो लोग कलयुग पर बैठे हुए जनार्दन जी का दर्शन करते हैं वह गौ हत्यारे हो या फिर कोई भी उन्होंने पाप किया हो वो मुक्त हो जाते हैं। फिर औरों की तो बात ही क्या है। दोलों उत्सव से प्रसन्न होकर दोलारोहण से उत्सव से प्रसन्न होकर समस्त देवता भगवान शंकर जी को साथ पर लेकर बैठे हुए श्री विष्णु जी की झांकी करने के लिए आते हैं। श्री हरि नारायण और बाबा महादेव पिताजी दोनों एक दूसरे की झांकी निकलती है। उनके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और आंगन में खड़े होकर हर्ष में भरकर स्वयं भी नाचते हैं, गाते बजाते हैं, खूब उत्सव करते हैं। वासुकी आदि नाग और इंद्र आदि देवता भी दर्शन के लिए पधारते हैं। श्री भगवान विष्णु जी को झूले पर विराजमान देख तीनों लोकों में उत्सव होना लगता है और खूब फूलों की वर्षा की जाती है। अतः सैकड़ों कार्य छोड़कर दोनों उत्सव के दिन झूलन उत्सव करना चाहिए। जो लोग झूले पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण जी के सामने रात्रि में जागरण करते हैं उन्हें एक निमेष में ही सब पुण्य की प्राप्ति हो जाती है।
हे पार्वती, हे देवी, झूले पर विराजमान दक्षिणा विमुख भगवान गोविंद जी का एक बार भी दर्शन कर लिया जाए तो मनुष्य गौ हत्या के पाप से भी छूट जाता है। और कहा जाता है कि झूले पर बैठे हुए भगवान जी का दर्शन करने मात्र से भगवान का तत्व जानने के लिए हम ज्ञान को भी प्राप्त करते हैं और श्री माधव जी का ध्यान करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं और वे देव भगवान विष्णु जी हम लोगों की बुद्धि को प्रेरित भी करते हैं। और इस गायत्री मंत्र के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। गायत्री मंत्र को उच्चारण करना चाहिए। माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, श्रीकंठाय नमः, इन मंत्रों से पूजन किया जाता है और मंत्रों के उच्चारण के साथ विधि पूर्वक पूजन करना उचित है। एकाग्रचित होकर गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए और उसके पश्चात भक्ति पूर्वक विष्णु जी की लीलाओं का बखान करना चाहिए, लीलाओं का वाचना चाहिए, गान करना चाहिए। इससे और उत्सव में पूर्णता हो जाती है और उत्सव पूर्ण हो जाता है। सबमुखी और अधिक कहने से भी क्या ही लाभ है। श्री हरि नारायण की पूजन करने का जो महत्व है अनंत गुणा है। झूले पर विराजमान भगवान विष्णु जी सब पापों को हरने वाले हैं। जहाँ दोलों उत्सव होता है वहाँ देवता, गंधर्व, किन्नर, ऋषि, बहुआ और दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है और शरणाक्षर मंत्रों से विधि से उनकी पूजन करनी उचित होती है। इसमें संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। हे देवी, अंग अन्यास, करन्यास, शरीर न्यास और सब कुछ द्वादक्षर मंत्रों से ही करना चाहिए और इस आगमोत्तक मंत्र को ही महान उत्सव का कार्य संपन्न करना चाहिए। झूले पर सबसे ऊंचे लक्ष्मी सहित श्री हरि नारायण जी को बैठाना चाहिए। भगवान के आगे कुछ नीचे सतह में वैष्णवों को, नारद ऋषि जी को, देव ऋषियों को, विश्वक्सेन को आदि भक्तों को स्थापित करना चाहिए। फिर 5 प्रकार के बाज की आवाज की उनके गाजन बाजन करने चाहिए। विद्वान पुरुष भगवान की आरती करे और प्रत्येक पहर में यत्न पूर्वक पूजा भी करता रहे। उसके पश्चात नारियल या सुंदर केले के फल या केले के पत्ते के साथ जल से भगवान को अर्घ दे और अर्घ के मंत्र का उच्चारण करे। देवताओं के लिए भी देवता जगत के स्वामी, शंख चक्र गदा धारण करने वाले दिव्य स्वरूप नारायण, ये अर्घ ग्रहण करके मुझ पर आप कृपा कीजिए, प्रभु मुझ पर कृपा करें। उसके पश्चात भगवान जी के प्रसाद भूत चरणामृत आदि वैष्णवों में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। वैष्णव जनों को चाहिए कि वे बाजे बजाकर भगवान जी के सामने नृत्य करें और सभी लोग बारी बारी से भगवान को झूला झुलाएं। हे देवी, पृथ्वी पर जो जो तीर्थ और क्षेत्र हैं वे सभी उस दिन भगवान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और ऐसा जानकर ये महान उत्सव अवश्य ही करना चाहिए। पार्वती, वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन वैष्णव पुरुष भक्ति, उत्साह और प्रसन्नता के साथ जगदीश्वर भगवान जल में पधार कर उनकी पूजा करें। और कहा जाता है कि एकादशी तिथि को अत्यंत हर्ष में भरकर गीत, वाग, नृत्य के साथ पुण्यमय महोत्सव करें। भक्ति पूर्वक श्री हरि जी की लीला का, कथा का गान करें। ये शुभ उत्सव रचना उचित होती है। उस समय भगवान से प्रार्थना पूर्वक कहें कि हे देवेश्वर, हे जगन्नाथ, इस जल में शयन कीजिए। जो लोग वर्ष काल के आरंभ में भगवान जनार्दन जी को जल में शयन कराते हैं उन्हें कभी नरक की ज्वाला में नहीं तड़पना पड़ता है। हे देवी, जो भी देवेश्वर श्री हरि जी की सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के बर्तन विष्णु जी को शयन कराना उचित होता है। पहले उस बर्तन में शीतल जल, सुगंधित जल रखकर विद्यमान पुरुष उस जल के भीतर विष्णु जी को स्थापित करे। गोपाल या श्री राम जी की मूर्ति की स्थापना करे और उनकी शालिग्राम जी को भी स्थापित करे और ही कोई प्रतिमा हो तो उसे भी जल में रख दें। उससे होने वाले पुण्य का अंत नहीं है। देवी, इस पृथ्वी पर जब तक पर्वत, लोक और सूर्य की किरणें विद्यमान हैं
तब तक उसके कुल में कोई नरक का गामी नहीं होता। ज्येष्ठ मास में श्री हरि जी को जल में पधराकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे मनुष्य प्रलय काल तक निष्पाप बना रहता है। ज्येष्ठ और आषाढ़ मास के समय तुलसी दल से वसित शीतल जल में भगवान विष्णु जी की धारण की पूजा करनी चाहिए। जो लोग ज्येष्ठ मास आषाढ़ मास में अनेक प्रकार के पुष्पों से जल में श्री विष्णु जी की और श्री जनार्दन की केशव की पूजा करते हैं, वो यम यातनाओं से छुटकारा पा जाते हैं और भगवान विष्णु जी के जल के प्रेमी हैं। भगवान विष्णु जी को जल अत्यंत प्रिय है, उन्हें जल बहुत प्रिय है, इसलिए वो जल में ही शयन करते हैं। अतः गर्मी के मौसम में विशेष रूप से जल में स्थापित करके श्री हरि जी का पूजन करें। जो भी आषाढ़ मास में शालिग्राम जी को जल में विराजमान करके परम भक्ति के साथ उनकी पूजा करता है, वह अपने कुल को पवित्र करने वाला होता है। पार्वती सूर्य के मिथुन और कर्क राशि स्थित होने पर समय जिसने भक्ति पूर्वक जल में श्री हरि जी की पूजा करी है, वह द्वादशी तिथि को जिसने जलयासी विष्णु जी का अर्चन किया है, उसने मानो अनंत अनंत कोटि यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया हो। जो वैशाख मास में भगवान माधव को जल पात्र में स्थापित करके उनका पूजन करते हैं, वह इस पृथ्वी पर मनुष्य नहीं देवता होते हैं। जो द्वादशी को रात को जल पात्र में गंध आदि डालकर उसमें भगवान गरुण ध्वज की स्थापना और पूजा करते हैं, वह मोक्ष के भागी होते हैं। द्वादशी के दिन श्री हरि नारायण की पूजन के लिए उनको स्नान आदि से निवृत्त कराने के लिए आप घड़े में थोड़ा सा जल डालें, गुलाब जल डालें, इत्र डालें। इत्र आप बेला का डाल सकते हैं, चंदन का, खसखस का, या फिर आपके पास जो भी इत्र हो उसमें थोड़ा सा अष्टयंग डालें, अभ्यंग डालें, चंदन डालें, तुलसी दल डालें और थोड़ा सा उनको स्नान कराने के लिए थोड़ा बहुत उसमें आप मीठा करने के लिए मिश्री भी डाल सकते हैं, साथ ही साथ इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। इससे आप श्री हरि नारायण जी को थोड़ा सा और उनको ठंडकता प्रदान करने के लिए आप उनको भीमसेनी का कपूर पीसकर जल में डाल सकते हैं और सुबह आप उनको स्नान कराएं। इससे श्री हरि नारायण जी को अत्यंतता शीतलता प्रदान होगी और वो श्री हरि नारायण जी को अत्यंत प्रिय लगेगा। जो श्रद्धा रहित, पापात्मा, नास्तिक या तर्क में स्थित रहने वाले ये 5 व्यक्ति पूजा के फल के भागी नहीं होते हैं। इसी प्रकार से जो जगत के स्वामी महेश्वर विष्णु जी को सदा जल में रखकर उनकी पूजा करता है, वह मनुष्य सदा के लिए महापापों से मुक्त हो जाता है। और कहा जाता है कि देवी मंत्रों का उच्चारण करना, अष्टाक्षरी शरणाक्षरी मंत्र का उच्चारण करना, ओम ह्रीं ह्रीं रमाय नमः, इस मंत्र से महापूजन बताया गया है। ओम कली कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय मंत्र का उच्चारण करने से जल को अभिमंत्रित करना चाहिए। उसके पश्चात अर्घ देकर उनको मंत्रों से उच्चारण करें। हे महाभाग, श्री वश जी के चिन्हों से युक्त महान देवता, विश्व को उत्पन्न करने वाले भगवान नारायण मेरा अर्घ ग्रहण करें, मुझे सदा के लिए मोक्ष प्रदान करें। जो अनेक प्रकार के पापों से गरुड़ासन विष्णु जी का पूजा करता है, वह सब बाधाओं से मुक्त होकर विष्णु जी के साजुष्य को ही प्राप्त कर लेता है और वो बैकुंठ धाम को ही जाता है। द्वादशी को एकाग्रचित हो रात में जागरण करके अविकारी अविनाशी भगवान विष्णु जी की भक्ति पूर्वक भजन करे। वो इसी तरह से भक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को भक्ति भाव से तत्पर हो भगवान विष्णु जी को वैशाख, आषाढ़, ज्येष्ठ, आगामी कहा जाता है कि श्री हरि नारायण जी को ये सारे मासों में चातुर्य मास, पुरुषोत्तम मास, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो श्री हरि नारायण जी को जल में स्नान कराना, अनन्य प्रकार के नाना प्रकार के फूलों से उनको सुगंधित फूलों से स्नान कराना, तुलसी जी का अष्टदल बनाना, तुलसी जी को समर्पित करना श्री हरि नारायण जी को अत्यंत प्रिय है। और उसमें आगमोदक मंत्रों का उच्चारण करें, समस्त विधि का पालन करना चाहिए। महादेवी
ऐसा करने से कोटि यज्ञों के समान फल मिलता है और इस उत्सव को करने वाला पुरुष राग द्वेष से मुक्त होकर महामोह की निवृत्ति करके इस लोक का सुख भोगता है और अंत में श्री विष्णु जी के सनातन धाम वैष्णव धाम वैकुंठ धाम को ही जाता है। अंत में विष्णु जी के सनातन धाम को जाकर वेद के अध्ययन से रहित, शास्त्रों के स्वाध्याय से शून्य मनुष्य भी श्री हरि जी की भक्ति पाकर वैष्णवपद को ही प्राप्त करता है। जो श्री नाम जी का हरि नाम का उच्चारण कर ले, राम नाम का उच्चारण कर ले, श्री शिवाय नमस्तोभयम का उच्चारण कर ले और ठाकुर जी के किसी भी नामों का उच्चारण करे, बाबा महादेव का उच्चारण करे, वो कहा जाता है कि अनंत अनंत कोटि गुणा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास महत्यम अध्याय 12 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग भी आषाढ़ मास में तीर्थों का सेवन, गंगा जी का सेवन, विष्णु नाम जी का सेवन कर रहे हैं। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।